हारून साहब भी हमारे साथ मौजूद है, शाहीन सहबाई साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हारून साहब, हम पाकिस्तान के अंदर कशमकश की बात कर रहे थे, अफरा तफरी की बात कर रहे थे। एक अफरा तफरी अब हमें कराची शहर के अंदर भी नजर आ रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहती है ना सिंध की तरक्की मुमकिन है जब तक पीपल्स पार्टी मौजूद रहेगी, ना ही हम लोग गुजारा कर सकते हैं, हमें एक अलग सूबा चाहिए। मगर पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि MQM एक फाशिस्ट तंजीम है, ये उनके अल्फाज हैं सईद गनी साहब ने जो इस्तेमाल किए। मगर इसके साथ साथ कहते हैं कि PTI भी चूंकि कराची के अंदर मौजूद है तो PTI खुद एक नई MQM है। MQM एक फाशिस्ट तंजीम थी, इसमें कोई शुबह नहीं है। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी एक फाशिस्ट तंजीम नहीं थी? क्या उसने अमन कमेटी नहीं बनाई थी? क्या उज़ैर बलोच से उनके ताल्लुकात नहीं थे? क्या उनके वज़ीर दाखिला ने ये नहीं कहा था कि हम 2 लाख लाइसेंस हमने जारी किए हैं, रोज शादियों पर हवाई फायरिंग के लिए नहीं दिए हैं? तो कितनी इनके लोग जो हैं, इनके वज़रा की गाड़ियां जो है, इल्ज़ाम था कि असला की स्मगलिंग में इस्तेमाल होती हैं, करप्शन की हद कर दी। लेकिन सबसे अहम पहलू ये है कि कराची को पहले तो दहशत गर्दी ने तबाह किया और उसके सारे अवामल आश्कार हैं। एक शदीद एहसास महरूमी पैदा हुआ, उसको एक्सप्लॉइट किया लोकल्स ने भी, क्रिमिनल्स ने भी, माफियाज ने भी, इंडिया ने भी, राह ने भी। लेकिन अब वो शहर को खंडर बना दिया गया है, यानी 45% पूरे मुल्क का टैक्स कराची से वसूल होता है, जो कराची के शहरी, सनतकार और ताजर और मुलाजिम पेशा लोग अदा करते हैं। वैसे कलेक्शन तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो मुल्क का दूसरे हिस्सों का भी, उसमें सूबों का भी उसमें हिस्सा है जी। अब ये कराची में कोई पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है, उससे नफरत एक तरह की इन्हें है, एक क्या कहना चाहिए, हसद है कराची से। इसलिए कि कराची के लोग कारोबारी सलाहियत गैर मामूली रखते हैं, तालीम उनमें ज्यादा है, रिफ्लेक्सेस उनके तेज हैं, वो जदीद जिंदगी से ज्यादा हम आहंग है। अब पहले तो कोटा एक बनाया गया, फिर कोटे में ये जुल्म किया गया कि भाई बजाय इसके कि आप इंटीरियर सिंध को उठाएं, उनकी तालीमी हालत बेहतर बनाएं, उन्हें बराबर लाएं कराची शहर के। अच्छा, अब ये है कि वो कोटे में भी उन्हें कोई मुलाजमत नहीं मिलती, दही सिंध के लोगों के सर्टिफिकेट बना दिए जाते हैं और कराची को सोच समझ के तबाह किया जा रहा है। इस पे बहुत रद्द अमल होगा। तो वो जो सूबे की जो बात कर रहे हैं, ये उसी का रद्द अमल है। देखिए, सूबा तो मुझे फौरी बनता नजर नहीं आता, अगरचे बने तो उसे कोई ये नहीं कहा जा सकता कि अखलाकी जवाब नहीं होगा। लेकिन मुश्किल है सिंध असम्बली से और वफाकी असम्बली से उसका मंजूर होना। लिहाजा मुझे तो ये लगता है ना पार्लियामेंट इस मसले को हल करेगी, ना सियासी जमातें आपस में हल करेंगी। 1100 अरब का पैकेज जरूर मंजूर हो गया, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा। अगर तो उस पर काम शुरू हो जाए तो कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन मुस्तकिल तौर पर मसला हल नहीं होगा। मेरी गुजारिश ये है, मेरी शाहीन साहब से दरखास्त है, इसमें तबसरा करें, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट इस मसले को हल कर सकती है। उसके पास इख्तियारात हैं, वो दखल दे और पाबंद करे सूबाई हुकूमत को कि इतना रुपया इन मंसूबों पर, K4 पे, पानी की फराहमी पे, ट्रांसपोर्ट पे, सर्कुलर रेलवे पे, कूड़ा उठाने पे, मुलाजमतें फराहम करने में और दूसरे जो जरूरी शहरी मसाइल है उनको हल करने पे सर्व होगा। इसके बगैर कोई इम्कान नजर नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन शाहीन साहब, हमें तो एक मुस्तकिल हल चाहिए जो कि हमें, जिस तरह से हारून साहब ने कहा, वो नजर भी नहीं आ रहा और मिलता हुआ महसूस भी नहीं हो रहा। अदलिया इसमें इन्वॉल्व होती है तो अदलिया पे भी क्रिटिसिज्म आता है पार्टीज की जानिब से। सर्कुलर रेलवे की जो बात हारून साहब ने की है, उस पर भी हम देख रहे हैं कोई खातिर ख्वाह पेशरफ नहीं हुई, हालांकि बड़े वाज़ेह अहकामात थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। तो आप क्या समझते हैं, इसका मुसलसल और मुस्तकिल हल किस तरह से निकाला जा सकता है? देखिए, हारून साहब बात तो ठीक कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए और उनके ऑर्डर देने चाहिए और उनको मजबूर करना चाहिए, मगर काम जो करने वाली पार्टीज हैं वो तो यही लोग हैं ना जी। सिंध गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, उनके साथ आप MQM को मिला लें, अगर वो शरीक नहीं है तो बहुत गड़बड़ होगी। अगर उनको भी शरीक कर लिया जाए तो तीनों मिलकर कुछ करें तो शायद हो जाए। लगता ये नहीं है आपस में अब जैसा कि हो रहा है, MQM और सिंध गवर्नमेंट लड़ रहे हैं। इधर फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे तो अनाउंस कर दिए, लेकिन अब समझ में नहीं आ रही कि उसको खर्च कौन करेगा और किस तरह करेगा। तो ये बात आपने ठीक की कि जी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर दे दे, जैसे अभी कह रही थी आपके पहले ऑर्डर दिए थे उस पर अमल नहीं हुआ, तो अब क्या होगा?
या तो ऑर्डर दें वो इस तरह का कि जी अगर आप ये नहीं किया तो फिर सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार होगी, इसको फिर कोई जवाब नहीं होगा इसको रहने का, इसको हटा के फिर कोई और इंतजाम करना पड़ेगा ताकि ये काम हो। क्योंकि कराची को इस तरह आप नहीं छोड़ सकते कि आपने खंडर बना दिया, टैक्स आप लेते जाएं उनसे और खंडर बना दिया और आप फिर आपस में लड़ाइयाँ करते रहे और कोई काम करने को तैयार ना हो। तो ये जो है मसला हल करने का है और ये सब ने बैठ के हल करना है। मेरा ख्याल है इसमें सबसे ज्यादा रोल जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट का है और आर्मी का है। उन्होंने हर जगह पे जाके आर्मी ने कराची को ठीक भी आर्मी ने किया, रेंजर्स ने और आर्मी ने मिलके नवाज शरीफ के जमाने में जब बहुत गड़बड़ थी। अब भी हर चीज में वो आर्मी जाती है, कचरा साफ करने के लिए आर्मी को आप भेज देते हैं। तो ये भी उनका एक तरीके से उनके ऊपर एक फर्ज बन गया है कि जी ये इन सबको या तो इकट्ठा बिठाएं या जो इनमें सबसे बड़ी गड़बड़ कर रहा है और जो रुकावट बना हुआ है उसको साइड में करें और ये काम ठीक कराने की कोशिश करें। ये कराची का मसला इस तरह से आप नहीं छोड़ सकते कि जी अब वो कचरा कुंडी बना रहे और सब अपनी अपनी हुकूमतें चलाते रहे और कुछ भी ना हो। ठीक है, ठीक है। लेकिन हारून साहब, अभी एनडीए में नाले साफ करने गई थी फौज, वहां पर गई थी, सियासत तो इस बात पे भी शुरू हो गई थी कि नाले फौज ने इतने साफ किए वो फिर गंद से भर गए। अगर अमल दखल फौज का इस मामले में भी हो गया तो फिर कराची की पार्टीज के अंदर या सियासत के अंदर तो एक और नया महाज खुल जाएगा। देखिए, गुजारे ये है, मैं कई दफा आपसे अर्ज कर चुका, इन सबको जाना है ये पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, इंक्लूडिंग पीटीआई। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी, शाहीन साहब से पूछें कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। पॉलिटिकल पार्टी जो है उसमें हर सतह पे मुंतखब लोग होते हैं, उसमें कोई लेगेसी नहीं होती। एक्सेप्शनली ऐसा होता है कि एक खानदान का कोई आदमी इलेक्ट हुआ, उसके बाद भी उस खानदान का कोई आदमी इलेक्ट हो जाए, वो पार्टी की सैंक्शन से होता है। हर इलाके के उम्मीदवार वहां के डेलीगेट्स तय करते हैं। पार्टी में पॉलिसियों की तश्कील जो है वो पार्टी में डिबेट के बहस मुबाहिसे के नतीजे में होती है, प्रायोरिटीज तय की जाती हैं। जमहूरियत का बुनियादी अदारा सियासी पार्टी है, पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट सियासी पार्टियों से वजूद में आती है। आपने जागीरदारों को छूट दे रखी है कि वो टैक्स न दें, वो 50 करोड़ रुपए का आम का बाग बेचे मगर उस पर टैक्स नहीं होगा। आप सिविल सर्विस से काम नहीं ले सकते। आप सियासी पार्टियां जो हैं वो बाप है और बेटा है, बेगम है और बहू है और दामाद है और जनाब फिर उसकी औलाद है। एक पार्टी नहीं है, कई पार्टियों में है। पीपल्स पार्टी में तो खास तौर पे है, बाकी पार्टियों का भी यही हाल है। एक आध के सिवा जमात इस्लामी में इलेक्शन होते हैं, बेशक वो महदूद पार्टी है मगर वो प्रॉपर अपने इलेक्शन कराते हैं, जो भी उनका निज़ाम है। उसमें कोई विरासत नहीं होती, उसमें 100 एतराज़ात उस पर हो सकते हैं। ये पार्टियां नहीं रहेंगी अगर इस मुल्क को जमहूरी खतूत पे चलाना है, अगर इसको तरक्की देनी है। 90s में हमने तारीख साज मौका खो दिया आईटी में जाने का। हम इस वक्त $50 बिलियन अर्न कर रहे होते। कितनी दफा हमने कानकनी के मौके जाया किए हैं, $500 मिलियन में जरदारी साहब ने दे दिया। ये एक नीम जागीरदाराना, नीम कबायली तर्ज हुकूमत है और ये नीम कबायली सियासी पार्टियां हैं, जिसमें ये पूछे अपना भाई सब सुन रहे हैं। जी ये है कि ये मैं बहुत लंबी बात कर दी, मैं माफी चाहता हूँ। ये सियासी पार्टियां और मुल्क एक साथ नहीं चल सकते। सियासी पार्टियां तो होनी चाहिए, ये कोई कबायली माशरा नहीं है कि बगैर सियासी पार्टियों के हो, लेकिन उनकी जमहूरी तश्कील होनी चाहिए। ये मजाक अब खत्म होना चाहिए। इसमें जो भी मुदाखलत करे, अव्वल तो ये सारी कौम की जिम्मेदारी है, मीडिया की भी जिम्मेदारी है। हम इक़्तिदार की पॉसिबिलिटीज पे और झगड़ों पे तो बहुत बात करते हैं, मगर सियासी जमातों की तश्कील पे जितनी बात हमें करनी चाहिए हम नहीं करते। ठीक है सर भाई साहब, हम हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरी पार्टियों की बात करते हैं। ये जमहूरी पार्टियां होती कैसे हैं, इनकी तश्कील कैसे होती है, जमहूरी खतूत पर ये कैसे चलती हैं, ये तो जरा विजन हमारा क्लियर करें। जी बिल्कुल, ये सही कहा हारून साहब ने कि जमहूरियत असल में होती है बिल्कुल बेस ग्राउंड लेवल पे। आप कह रहे हैं कि सियासी पार्टियां तो यहाँ पे जमहूरियत का जो तस्वुर है, मैं जहाँ अमेरिका में हूँ कई साल से देख रहा हूँ, हर काउंटी में, हर काउंसिल में, हर एजुकेशन के बोर्ड में, हत्ता कि पुलिस का जो शेरिफ है यहाँ का,
वो भी इलेक्टेड होता है, उसके इंतखाब होते हैं और हर हर सब लोग मिलकर इंतखाब करते हैं। अगर एक किसी काउंटी ने कोई एक पुल बनाना होता है तो उसकी मीटिंग बुलाते हैं और लोगों को बुलाते हैं, उनसे वो पूछते हैं और फिर उसके बाद आपस में पार्टी की मीटिंग होती है और जब एग्रीमेंट हो जाता है फिर वो प्रोजेक्ट शुरू होता है। हर चीज में ग्राउंड से लेके आप खड़ी करते हैं और ऊपर तक जाके फिर वो एक स्ट्रक्चर बनता है और वो सही जमहूरी स्ट्रक्चर है। जो लोग चाहते हैं वो होता है। अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं सदर के, हम तो सब गौर कर रहे हैं कि 3 नवंबर को सदर का इंतखाब होगा। उस बैलेट पेपर में मैंने देखा है वो कुछ 6 ऐसे रेफरेंडम है। हर स्टेट में अलग अलग इश्यूज पे रेफरेंडम लोग करेंगे, उसमें वोट देंगे। हमारे जो स्टेट है इसमें 6 रेफरेंडम होंगे कि आपने ये चाहते हैं या नहीं चाहते, ये चाहते हैं या नहीं चाहते, लोकल इश्यूज पे। और जब उसका रिजल्ट आएगा तो फिर अगली जो हुकूमत है, पार्टी है, उसके मुताबिक अपना बनाएंगी। ये जमहूरियत इस तरह की होती है। अब हमारे यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक जागीरदाराना सिस्टम है और पॉलिटिकल पार्टीज में बिल्कुल जमहूरियत नहीं है। ये एक खानदानी बना हुआ है सिस्टम। इमरान खान साहब ने आके थोड़ा बहुत उसको हिलाया है जी। पहले 2 पार्टी सिस्टम था, अब एक 3 पार्टी सिस्टम है। लेकिन इमरान खान साहब अकेले हैं, उनकी पार्टी, अगर इमरान खान साहब हट जाएं तो उनकी पार्टी का क्या हश्र होगा ये अभी किसी को नहीं पता। ठीक है, लेकिन ये कि एक्चुअली उन्होंने पुराने सिस्टम को थोड़ा बहुत शेकअप तो किया है, बिल्कुल। लेकिन ये कि इन पार्टीज में लाएगा कौन जमहूरियत? हारून साहब, इन पार्टीज को कैसे आप मजबूर करेंगे कि ये इलेक्शन कराएं और नीचे से आने? इतने बड़े बड़े जो हम समझते हैं लीडर हैं और बड़े बड़े दानिश्वर हैं जैसे एतजाज हसन है, ये वो जब जाके और एक बच्चे के सामने हाजिर होके और हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं और जो वो कहते हैं वो मानना शुरू कर देते हैं और कहना शुरू कर देते हैं। तो ये तो एक मेरा ख्याल है कि हमारे सिस्टम में जमहूरियत नहीं है अभी तक। ठीक, मगर इसको हम हटा भी नहीं सकते ना। इसको हटा के हम लाएं क्या करें? यानी यही मजबूरी है कि इसको भी अगर हटा दे तो फिर तो आगे सीधे सीधे जो मार्शल लॉ के दौर रहे वो भी कोई हमें इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें नहीं देके गए। लेकिन ये कि फिर अब मजबूरी है, इसको ही बेहतर करना है, तरीके से करना है। लेकिन यही है जैसे इमरान खान साहब आए, इन्होंने सिस्टम को शेक किया है, तो बाकी पार्टियों में भी कुछ लोगों को खड़े होने चाहिए, कुछ हिम्मत दिखाएं। हारून साहब, आप इस पे कोई कमेंट करेंगे? फिर मैं आगे ब्यूरोक्रेसी की स्टोरी पे बढ़ूंगी। देखिए, चीजें तो बतदरीज ही बेहतर होती हैं। कायद-ए-आज़म से जब पूछा गया, बिल्कुल पाकिस्तान बनना यकीनी हो गया, तो उनके दोस्त ने पूछा, कायद-ए-आज़म, डू यू रियली बिलीव इट विल बिकम ए नेशन? इट मे टेक 50 years. He said no, 100 years.